तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सारे बड़े होंगे। तो आज हम आपके लिए दोबारा से एक प्यारी सी वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम हॉरर स्टोरी देखने वाले, जो कि देखने में बहुत डरावनी होने वाले और देखने में बहुत ही मजा आने वाला। अगर वीडियो पर नया है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो जल्दी वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो को बनाया खूनी मंडे भाई ने, तो बिग शाउट आउट ब्रो। कई साल पहले यूपी में एक छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन हुआ करता था। उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस का लोकेशन हाल ही में बदला था। 23 साल का ऋषभ वहां एक आरजे यानी रेडियो जॉकी था, जो नाइट शो किया करता था। भाई ये बंदा एक यूपी में एक हाउस था, उसमें रेडियो शो करता था और ये अकेला वहां पे मतलब वो कर रहा है, नौकरी कर रहा है। ऋषभ का नाइट शो काफी मजेदार होता था, जिसमें वो लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था। भाई मजेदार तो हो गई, अगर वो प्रैंक शो कर रहा है। प्रैंक शो भाई वो भूते स्टोरी बन गई है भाई, कितनी डरावनी होने वाली है आप सोच ही सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? और अपने लिसनर्स को बहुत एंटरटेन करता था। नया ऑफिस ऋषभ के घर से दूर था और इसीलिए जब उसे काम करते करते देर हो जाती थी तो वो कभी कभी रात में वहीं रुक जाता था। एक रात ऋषभ अपना शो स्टार्ट करने के लिए जब सब सेटअप कर रहा था, तब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कलीग को ऑफिस से जाते हुए देखा। यूजुअली इतनी रात में ऋषभ और उस रेडियो स्टेशन के वॉचमैन के अलावा भाई बस इस स्टूडियो में कोई नहीं है, बस ऋषभ है और एक वॉचमैन है। भाई इतने में उसको डर भी नहीं लग रहा है। अकेली बिल्डिंग, सुनसान बिल्डिंग में बस यही दोनों है। वहां कोई और नहीं होता था। ऋषभ ने रोज की तरह अपना शो शुरू किया और अलग अलग लोगों को प्रैंक कॉल्स करने लगा। वो लोगों को एंटरटेन करके खुद भी बहुत एंजॉय करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशी डर में बदलने वाली है। जब उसने अपनी आखिरी प्रैंक कॉल की तो कॉल काफी देर तक रिंग हुई, घंटी बजती रही और ऋषभ कॉल को कट करने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल उठा लिया। मिमिक्री करो भाई, प्रैंक कॉल करोगे तो ऐसे ही होगा। करते हुए जैसे ही वो शुरू हुआ, उस कॉल पर बहुत अजीब सी एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जोर से हाफ रहा हो। ऋषभ डर गया और उसने अपनी मिमिक्री छोड़ उस प्रैंक को बीच में ही बंद कर दिया। ऋषभ ने घबराते हुए पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? सब लिटरली भाई मैं पूरा कांप रहा हूँ मजाक सेट के वीडियो देख के। सब ठीक तो है ना? आप कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? उसके सवाल पूछते ही अचानक से वो हाफने की आवाज बंद हो गई और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से उसे एक भयानक सी आवाज में बस एक नाम सुनाई दिया। भाई साउंड सुनो, साउंड कितनी खतरनाक है। और ये दोनों बस बिल्डिंग में अकेले हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है बंदे को डरना तो चाहिए। ऋषभ आरजे चालबाज के नाम से मशहूर था और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कॉल पर अपना असली नाम सुनकर ऋषभ घबरा उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी और कॉल अपने आप कट गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ ये क्या हो गया था। ऊपर से और अजीब बात तो ये थी कि उसकी कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल भी जा चुके थे। यहां तक कि उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। धीरे भाई अकेली बिल्डिंग में और ऐसा सीन उसके साथ पहले हो गया है, फिर उसके नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है, तो किसको कॉल करेगा भाई? ये तो पूरा डर गया होगा। धीरे उस रिकॉर्डिंग रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। हो रही है। ऋषभ को अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो रूम से निकलकर लॉबी में आया। उसने देखा कि लॉबी की लाइट्स भी वैसे ही फ्लिकर कर रही हैं। उसने वॉचमैन को आवाज लगाई
लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर अपने आप ही स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। ये देखकर ऋषभ के होश उड़ गए और वो तेजी से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ भागा। लेकिन ऑफिस का मेन डोर न जाने कैसे लॉक्ड पड़ा था। उसने फिर से चीख चीख के वॉचमैन को आवाज लगाई, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कहीं भाई वॉचमैन भाग तो नहीं गया वहां से? इधर पूरा सीन और उसको पता हो और वो अचानक से भाग गया हो। तभी अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। देख लो, गहरे सन्नाटे में उसे सिर्फ उस पायल की और एक औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। तभी उस शीशे वाले दरवाजे में उसे एक भयानक डायन का साया दिखा। भाई पहली बात तो ये बंदा अकेला है और इसको लास्ट कॉल करते जाना चाहिए। वहां पर रुका किस ले रहा और ऐसा सीन हो रहा, वो देखना उसकी शक्ल कितनी गंदी है। ऋषभ ये देखकर मानो अपनी जगह पर जम सा गया। सफेद साड़ी में अपने लंबे बिखरे बाल लिए वो औरत ठीक ऋषभ के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे और चेहरा इतना डरावना कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। ऋषभ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो डायन जोर से चिल्लाई और दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया और ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। ऑफिस के अंधेरे में कांच की खिड़की से आती हुई चांद की भाई बिल्कुल सामने खड़ी भी हो, वो ना भाग रहा ना कुछ कर रहा है। क्या हो गया इसको? उस रोशनी में ऋषभ को बस वो सफेद साड़ी वाली औरत अपने ठीक सामने खड़ी दिख रही थी। ऋषभ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद मेन डोर बाहर से अनलॉक हुआ और वॉचमैन हड़बड़ी में अंदर आ गया। भाई, कम से कम वॉचमैन तो आया, भाग तो कुछ तो हुआ यहाँ पे। उसने देखा कि ऋषभ एक कोने में बैठा कपकपा रहा है। उसने ऋषभ को पुकारा, लेकिन ऋषभ उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। डर गया ना भाई वो बहुत। उसने जैसे ही ऋषभ के कंधे पर हाथ लगाया, ऋषभ ने अपना चेहरा ऊपर किया और उस वॉचमैन को देखकर जोर से चिल्लाया, तू अभी तक चले जा यहाँ से। भाई वो आत्मा इसके अंदर तो नहीं आई? जैसे मतलब ये बोल रहा है शायद इसके अंदर आ गई हो। चले जा। ये चिल्लाते ही ऋषभ बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो वॉचमैन उसके बगल में पानी का ग्लास लिए बैठा था। ऋषभ अब नॉर्मल था। ऑफिस की लाइट भी वापस आ चुकी थी और ऋषभ के फोन का नेटवर्क भी। उसने ऋषभ को पानी पिलाया और उससे कहा, ऋषभ सर, मैं आपकी हालत देखकर हैरान नहीं हुआ। हमारे साथ भी कई रातों से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। भाई वॉचमैन को ये चीज पता है पर उसने बताया नहीं। अब ये तो मेरे को नहीं पता किस लिए नहीं बताया। और वो लड़की भाई अकेले, पता नहीं क्या भूतिया लड़की एकदम। कभी हमारी चीजें इधर से उधर हो जाती तो कभी हमें किसी औरत की अजीब सी आवाज आती थी। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमको धक्का दिया हो। लेकिन कुछ रात पहले हमको एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उस औरत ने हमसे कहा कि ये बिल्डिंग उसका घर तोड़ के बनाई गई है और अब वो बिल्डिंग ही उसका घर है। तो भाई मतलब कि ये चीज को पता था तो इसको क्यों नहीं बताया? तो भाई हॉरर पे हॉरर हुआ जा रहा है। वो किसी भी और को यहाँ रहने नहीं देगी और उसने हमसे सबको ले जाने के लिए कहा। जब ये बात हमने मैनेजर साहब को बताई तो उन्होंने हमें डांट दिया। अच्छा, मैनेजर साहब उन्होंने ने कहा कि अगर हमने ये बात किसी को भी बोली तो वो हमको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आज आपके साथ ये सब हुआ तो हमसे आपको बताए बिना रहा नहीं गया। उस वॉचमैन का कहा सुनकर और ऐसी खौफनाक घटना से गुजरने के बाद ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा गया। इसने नौकरी छोड़ दी शायद से। उस रात के बाद
उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नॉर्मल और सी फिर बात है, कभी इतनी उस बिल्डिंग के हाँ, पास उसके साथ इतनी बड़ी चीज हुई है, ऑब्वियस सी बात है उसको नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। और एक तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बस ये अकेला था, ये और वॉचमैन भी कहीं चला गया था, और उसके साथ इतना खतरनाक सीन हो गया उस टाइम पे, तो भाई पूरा डर गया होगा। नहीं भटका। कुछ समय बाद ऋषभ के एक कलीग ने उसे बताया कि वो नई जगह शापित थी, और सिर्फ ऋषभ ने ही नहीं, कई सारे लोगों ने उस औरत को वहां देखा था। मगर ऑफिस फिर से तब तक चेंज नहीं किया गया जब तक खुद मैनेजर को वो औरत नहीं दिखी। अच्छा, ऋषभ आरजे की नौकरी तो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी रात को ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं होता। उस रात के बाद ऋषभ के मन में हमेशा हमेशा के लिए उस सफेद साड़ी वाली औरत का खौफ बैठ गया है। ये भाई इतना डरावना सीन हो गया, तो ये रात में नौकरी करना इसने छोड़ दिया, पर सुबह जाता था। रात में छोड़ दिया पर सुबह जाता था। ये नहीं भाई इतना मतलब खतरनाक सीन हो तो दूसरी नौकरी कर ले भाई, पैसा थोड़ी ना ज्यादा मिल रहा होगा। ये वीडियो भाई यहीं पे खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और भाई जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो उसके लिए भाई वेट करना। और लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से जाकर लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, और शायद से मेरा नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, उस पर भी जाकर फॉलो वगैरह कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।